हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी मेरी होगी है योगा। और देखो पसीना कितना आया हुआ। सर्दी है थोड़ी सी, लेकिन पसीना फिर भी कितना आया हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, यानी हार्ड योगा की है। तो अभी तैलन साहब जो है वो जा चुके हैं गुड़गांव किसी काम से, और उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था, वो खा के जा चुके। फिर मेरा जो रूटीन है वो शुरू होता है। मतलब झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, और किचन थोड़ी सी फैली हुई क्योंकि उनके लिए खाना बनाया था। तो अभी मतलब मेथी के परांठे बनाए थे। तो अभी और काम मेरा शुरू होता है, यानी 1 कप पीऊँगी अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी। और क्योंकि पसीना आया हुआ है, प्यास लगी हुई है, और अगर पानी पी लिया तो गला चौक हो जाएगा, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है। तो ये है। और अभी टाइम 10:30 हो गए हैं। 10:30 यानी मेरे पास 2.5 घंटे हैं। जो लड़की आती है ना काम सीखने पार्लर का, तो वो ठीक 1 बजे आती है, कई बार 1 बजे से पहले आ जाती है। तो मेरे पास ढाई, मतलब ये लगा लो कि 2 ही घंटे लगा लो, 2 ही घंटे हैं। 2 घंटे में मैं स्पीड से अपना काम खींचूंगी। यानी क्या करना है, कुछ कपड़े कल धोए थे उनकी तय करनी है, और नहाना है, यानी पसीने सुखाने के बाद। और फिर मैं किचन को समेटूंगी और अपने लिए कुछ बनाऊंगी। मेथी की रोटी बनाऊंगी। और आज तलन साहब बोल के गए हैं कि बथवे का जो है वो बनाना है, यानी भुजी, बथवे की भुजी बनानी है। तो मैं देखती हूँ, मेथी भी काट के रखी हुई है, बथुआ भी काट के रखा हुआ है, और पालक और सरसों भी काट के रखी हुई है। तो ये कल तलन साहब ने काम कर दिया था, बड़ी बारीक बारीक फाइन चॉपिंग करते हैं वो। तो अब रिटायरमेंट के बाद है ना, ये तो मेरे को मजा सा आ गया कि कोई जैसे लंबा काम होता है ना, हरे साग का छाटने का, काटने पीटने का, वो काम मैं उनको बोल देती हूँ, और वो उस काम में ना खुश भी होते हैं। तो बाकी तो काम उनसे होता नहीं है। मतलब अगर मैं लगाऊं कि डस्टिंग कर दो या भी झाड़ू पोछा कर दो, ये मैं करवाती भी नहीं हूँ, और मुझे पसंद भी नहीं है। और दूसरा, हाँ, सब्जी बनाने के लिए बोलती हूँ। मैंने कहा सब्जी बना लिया अगर आपका टाइम पास हो जाएगा, तो वो नहीं बनाएंगे। तो आदत छूट गई। पहले अकेले रहते थे ना, शादी से पहले अकेले रहते थे, तो सारा काम खुद कर लेते थे। लेकिन अब 1 साल हो गए मेरी शादी को, अब मैंने कुछ काम करने नहीं दिया। और कुछ थोड़ा सा नाजुक है, कुछ जॉब का थोड़ा मतलब जॉब अपने जरूर उनका ऐसा था कि हार्ड वर्किंग थी। तो अब ये है जो काटने पीटने का काम है ना, वो कर देते हैं। तो अभी बर्तनों का काम नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है। हाँ, बिस्तर को लगा देंगे, यानी कंबल वगैरह की तय करके रख देंगे। मशीन में कपड़े धुल जाएंगे तो वो बाहर सुखा देंगे। ये मतलब वो खड़े खड़े का काम, या बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ के करने का काम है, वो कर देते हैं। तो चलो, इतनी भी हेल्प मेरे लिए बहुत है। और बाकी तो ना भी करेंगे तो भी मुझे कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को ना पूरा टाइम बिजी रखना पसंद करती हूँ, और मैं फ्री नहीं बैठ सकती हूँ। तो ये है, कर दे तो भी अच्छा है, नहीं कर दे तो भी अच्छा है। तो लेकिन ये है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब मैं जो है ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। योगा मेरी हो गई है। तो अब ये है। और तैलन साहब तो शायद आएंगे 3-4 बजे के आसपास आएंगे शायद। और बाकी मेट्रो में गए हुए हैं, गाड़ी से जाते तो जाम में फंस जाते, तो मेट्रो से गए हुए हैं। थोड़ा सा लंबा रूट है, लेकिन गाड़ी से बढ़िया है। कहीं पार्किंग नहीं मिलती है, कहीं भीड़ ज़्यादा है, कुछ ऐसा ही स्यापा रोडों पे पाया हुआ है। तो मेट्रो सबसे बढ़िया है, जहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी है तो वहाँ तो सबसे बढ़िया काम है। तो अब ये है। और बाकी तो क्या बताऊँ, आगे मैं बताऊँगी और क्या क्या करूँगी सारे दिन में। और वीडियो में जुड़े रहना, और व्लॉग को वीडियो में यहाँ तक अगर देखते देखते आगे हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में या अपने परिवार के साथ इसे शेयर कर देना। तो चलो, अभी मेरा काम शुरू होता है। शुरू तो सवेरे कितने बजे उठी थी, 6 बजे उठी थी, तब से शुरू है। लेकिन आप लोगों के साथ इसे मैं शेयर कर रही हूँ 10:30 बजे। चलिए, आज फिर एक बहुत ही हेल्दी सी और बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक अच्छे से साफ़ करके और धो के काट ली है।
अब इसमें 1 चम्मच बेसन डाल दिया है और ये किनोवा आटा है। तो यस, इसी के मैं आज चिले बनाऊंगी। तो पालक डाल के बना रही हूँ मैं, तो ध्यान से देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे प्याज, लहसुन और अदरक, हरी मिर्च बारीक चॉपर में चॉप कर ली है। और आप लहसुन और प्याज न खा रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब इनको मिला के यानी आटे में डाल देने हैं। और अब यहाँ पे अदरक है वो मैं कूट के डालूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, आप लंच में खा सकते हो, आप स्नैक्स के तौर पे खा सकते हो, या आप डिनर में भी खा सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल दी हैं और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी है। पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हो, ऑरिगेनो भी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। जो चीज़ इसमें डालोगे ना वो उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। चलिए, अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने डाल देना है पानी और एक बहुत ही बढ़िया सी स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। और आप यकीन मानना, ये जो चीले हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और लंबे टाइम तक है ना पेट को फुलफिल रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर डाल देना। बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इसके देखो अप्पे भी बना सकते हो, इसके पकोड़े भी बना सकते हो, आप स्टीम करके भी बना सकते हो, आप इसकी इडली भी बना सकते हो। बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद आप इसमें 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हो, तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि चिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से टेक्सचर के और बढ़िया से टेस्ट के बन जाए। अब यहाँ पे मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे मैं ये चिले बनाऊँगी और अब वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने कितने बड़े चीले बनाने हैं। तो मैंने छोटे छोटे से चीले बनाऊंगी। तो ये कास्ट आयरन का तवा है और इसी पे मैं चीले वगैरह बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, इस पे चिपकते नहीं हैं, जैसे नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं ना, वो मतलब मेरी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो अच्छे नहीं होते हैं। तो मेरे पास ये कास्ट आयरन का तवा है, कास्ट आयरन की भी कढ़ाई है मेरे पास। तो यहाँ पे जितने आपने बड़े चीले बनाने हैं आप वो बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़े से छोटे छोटे ही बना रही हूँ, ताकि देखने में भी खूबसूरत से लगे और खाने में तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। अच्छा, इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था, वो मैं बताना भूल गई, ठीक है। तो आप हरा धनिया ज़रूर से डालना, उसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अच्छा, इन चिलों को ना आप हरी चटनी के साथ खा सकते हो। पुदीने वाली जो चटनी होती है ना, हरा धनिया और पुदीने दही वाली चटनी होती है, उसके साथ खा सकते हो। आप टमाटो सॉस के साथ खा सकते हो। और ऑफ कोर्स पत्नी बना रही है तो पति के साथ खा सकते हो, और पति बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स पत्नी के साथ खा सकते हो। बाकी बच्चों के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था एक मजाक बाकी आप इसको किसी के साथ एंजॉय कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे इसको पलटने की बारी आती है। तो सबसे पहले बीच वाला जो चीला होता है ना, यानी गैस जो इस तवे के नीचे लगती है ना, तो सेंटर में लगती है, तो सेंटर वाला चीला जो है वो जल्दी पक जाता है। तो बाकी आप टेम्परेचर आप अपनी गैस कितनी तेज़ रखते हो, ये मीडियम जो है गैस पे मैं बना रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं बना रही हूँ, तो वो आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, ये चीले धीरे धीरे पक रहे हैं और इनको अलट पलट के और अच्छे से ये सेक लेने हैं कुरकुरे होने तक। अच्छा, जब ये चीले बन जाए ना, और चटपटे बनाने के लिए ना इस पर आप चाट मसाला भी छिड़काव कर सकते हो, चाट मसाले का वो भी डाल सकते हो, बड़े ही टेस्टी बनते लगेंगे फिर ये। जैसे अप्पे बनाओगे ना, या क्या नाम है, पकोड़े बनाओगे, उसमें भी चाट मसाला अगर स्प्रिंकल कर दोगे ना तो बहुत टेस्टी बने लगेंगे ये। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखना। तो ये चीले धीरे 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 ना पकते जा रहे हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मैंने ये खाए थे, बड़े ही टेस्टी लगे थे। और ये बेसिकली आप कभी भी जैसे कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो अचानक भी आप इसको बना सकते हो। और किनोवा आटे के हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं, और बेसन डला हुआ है 1 चम्मच, तो बेसन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। चलिए, बात करते करते ये चीले हो गए हैं रेडी, बड़े ही बढ़िया से लग रहे हैं ना, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना। ये चीले माशाल्लाह बड़े ही मस्त लगते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। बच्चे जैसे पालक वगैरह नहीं खाते ना, वो डाल के आप
इवन कोई भी सब्ज़ी बिल्कुल बारीक चॉप करके या पीस के भी आप ये चिले बना सकते हो। चलिए, मैं इनका एंजॉय करती हूँ और आप ये ट्राई ज़रूर करके देखना, बहुत बढ़िया चिले बनके रेडी होते हैं। ये ना पालक उबाली थी ना, उसी का थोड़ा सा रायता बना लिया है इसी हांडी में। इसमें थोड़ी सी जो है दही थी, कुछ तो मैंने निकाल दी है दही, और कुछ में इसमें थोड़ा सा पालक डाल के और सिंपल नमक और भुना हुआ जीरा डाल के तब मैंने ये रायता बनाया है। और बस हम मेरा जो ये लंच है ये हो गया है। और सैलेड में एक गाजर मैंने ले लिए, तो ये मेरा जो है, अब ये देखो, बस इस कटोरी में निकाल के और ये खाऊंगी। और बस अभी टाइम जो है वो 2:10 हो गए हैं। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो। और देखो अभी से बहुत सारी गर्मी होने लगी है, तो खूब सारे से पेड़ लगाओ, ताकि हमारा वही वातावरण फिर से आ जाए जो हमने बचपन में जिया है। तो चलिए फिर, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।